ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री हरि। राधे राधे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। सर्वप्रथम आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मोक्षदा एकादशी के इस परम पावन पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और व्रत करने वाले को संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। एकादशी तिथि की उत्पत्ति का वर्णन स्वयं पद्म पुराण में मिलता है। यह तिथि मुर नाम के भयंकर दैत्य को पराजित करने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से योग माया के रूप में प्रकट हुई थी। इस कारण एकादशी को विष्णु शक्ति का स्वरूप माना जाता है और यह व्रत हर प्रकार के पापों और विकारों को नष्ट करने में सक्षम है। परंतु जब यह पवित्र तिथि मार्गशीर्ष अगन मास के शुक्ल पक्ष में आती है तो इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका महत्व अन्य सभी एकादशियों से बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में घोषणा की है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए इस मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का फल भी अत्यंत विशाल और अक्षय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि एक बार प्राप्त हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और जन्म जन्मांतर तक साधक के साथ रहता है। मोक्षदा एकादशी का सीधा अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली, अर्थात यह तिथि केवल वर्तमान के पापों का नाश नहीं करती बल्कि साधक के संचित कर्मों के प्रभाव को भी क्षीण करती है और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर सीधी और त्वरित गति प्रदान करती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें राज सूर्य यज्ञ सम्राटों द्वारा किया गया महायज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, शक्ति और विजय का यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह तुलना इसलिए की गई है क्योंकि इन महान यज्ञों का फल भी मोक्ष ही होता है, जिसे यह सरल व्रत सहज ही प्रदान कर देता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त स्वयं तो पाप मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनकी 7 पीढ़ियों तक के पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार सहज ही खुल जाते हैं। यह मोक्ष केवल कल्पना नहीं बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर परम आनंद की प्राप्ति है। यह एकादशी पितरों को नरक के दुखों से मुक्ति दिलाने और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने के लिए अत्यंत खास मानी जाती है, जिसके कारण इस दिन की गई पूजा, दान, तर्पण और गीता पाठ का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और यह व्रत इस लोक यानी सुख, समृद्धि, उत्तम वंश तथा परलोक यानी मोक्ष, विष्णु लोक निवास दोनों को सुधारने वाला है। यह मोक्षदा एकादशी विशेष रूप से उन पितरों को समर्पित है जिन्हें किसी कारणवश मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है या जो किसी घोर कर्म के कारण प्रेत योनि अथवा असुर योनि में भटक रहे हैं और अपने वंशजों के कष्टों का कारण बन रहे हैं। ज्योतिष एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार जब कुंडली में पितर दोष होता है तो इसके लक्षण विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में बाधा, व्यापार में निरंतर हानि या घर में अचानक होने वाले कलह के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि इस पुण्य तिथि पर श्रद्धा और भक्ति से किया गया पितर तर्पण उनके उद्धार का सबसे सरल माध्यम है और यह वंश पर लगे पितर ऋण को चुकाने का सर्वोत्तम अवसर है, जिससे पितर दोष का निवारण होता है। भक्तों को चाहिए कि वे आज के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर पूर्ण सात्विकता के साथ 1 लोटा जल में शुद्ध गंगा जल, थोड़ा सा दूध और विशेष रूप से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर खड़े हों। यह दिशा यमराज जो धर्मराज जी कहलाते हैं और पितरों की मानी जाती है
और इसी दिशा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तिल को शुद्धता तथा भगवान विष्णु के शरीर का पसीना माना गया है और इसका उपयोग तर्पण में करने से पितरों को अन्न और जल की तृप्ति मिलती है तथा सभी पापों को हर लेता है। तर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृभ्य नमः मंत्रों का एकाग्रता से जाप करते हुए जल की धारा प्रवाहित करे। यदि साधक अपने पितरों का नाम नहीं जानता है तो वह यह कहकर तर्पण कर सकता है कि हे समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों, मैं आपको यह जल अर्पित करता हूँ, आप मोक्ष को प्राप्त हो। तर्पण के समय कुश घास धारण करना और जल को त्रिवक्र मुद्रा 3 बार घुमाकर में अर्पित करना भी अनिवार्य माना गया है, क्योंकि कुश को विष्णु का अंश और तर्पण को त्रिवर्गीय धर्म अर्थ काम की पूर्ति का साधन माना जाता है। इस सरल विधि से पितरों को तत्काल तृप्ति मिलती है। वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और एकादशी के प्रभाव से उन्हें सहज ही बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए है बल्कि यह वंश की पीढ़ियों के कल्याण का मार्ग खोलता है और जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य पितर ऋण से मुक्ति प्रदान करता है। मोक्षदा एकादशी की महिमा को और भी अधिक बढ़ाती है गीता जयंती। यह वही पावन दिन है जब आज से हजारों वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को भागवत गीता का अमर उपदेश दिया था। यह उपदेश केवल अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए नहीं था बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए धर्म कर्म भक्ति और ज्ञान का शाश्वत संदेश है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और धर्म की स्थापना का मार्ग दिखाता है। इसलिए इस दिन को समस्त उपनिषदों का सार और ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट होने के कारण गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं जिन्हें मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटा गया है। कर्म योग यानी पहले 6 अध्याय जो कर्तव्य और निष्काम कर्म सिखाते हैं। भक्ति योग यानी मध्य के 6 अध्याय जो परमात्मा से प्रेम और शरणागति सिखाते हैं तथा ज्ञान योग यानी अंतिम 6 अध्याय जो आत्म तत्व और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। यह दिन ज्ञान प्राप्त करने जीवन के गूढ़ उद्देश्य को जानने और इन तीनों योगों के समन्वय को समझने के लिए सबसे उत्तम है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पाठ करना या इसे सुनना किसी भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान से अधिक फलदायी माना गया है। जो भक्त पूर्ण गीता पाठ नहीं कर सकते उन्हें विशेष रूप से 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन का पाठ अवश्य करना चाहिए जिसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था और 12वें अध्याय भक्ति योग का पाठ करना चाहिए क्योंकि यह अध्याय भगवान की महिमा और उनके प्रति समर्पण को प्रकट करते हैं। विद्वानों का मत है कि इस दिन गीता का पाठ करने से साधक को न केवल दिव्य ज्ञान मिलता है बल्कि उसका मन ध्यान योग में स्थिर होता है और वह निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने लगता है जिससे जीवन में आने वाले सभी भ्रम मोह और संशय समाप्त हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस पावन तिथि पर गीता का पाठ करना समस्त वेदों और पुराणों के अध्ययन के बराबर फल प्रदान करता है। यदि संभव हो तो आज के दिन भागवत गीता की पुस्तक का दान अवश्य करना चाहिए, विशेष रूप से योग्य ब्राह्मणों या छात्रों को, क्योंकि ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान नहीं है और ऐसा करने से साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा जो व्रत के लिए एक शुभ दिन है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर रविवार की रात 9:30 से हो रहा है और इसका समापन 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर होगा।
व्रत का निर्धारण मुख्य रूप से उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि के आधार पर किया जाता है। इसलिए व्रत 1 दिसंबर को ही मान्य होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र रहेगा, जो सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा। इस अवधि में संकल्प लेना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। इस बार एकादशी के दिन एक महत्वपूर्ण चुनौती भद्रा के रूप में सामने आ रही है। भद्रा, जिसे विष्टिकरण भी कहते हैं, चंद्रमा की 7वीं करण है और यह एक अशुभ काल माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार इसका वास मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर रहेगा, जिससे सभी शुभ कार्यों, विशेष रूप से व्रत का संकल्प और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को इस दौरान वर्जित माना जाता है। भद्रा काल की शुरुआत 1 दिसंबर सोमवार को सुबह 8:30 से ही हो जाएगी और इसकी समाप्ति शाम को एकादशी तिथि के अंत यानी 7:01 पर होगी। इसलिए भक्तों को जो भी शुभ कार्य या विशेष संकल्प लेने हों, वे भद्रा काल के प्रारंभ होने से पहले ही प्रातःकाल पूजा के शुभ मुहूर्त 5:35 से 6:56 के बीच में सूर्योदय के तुरंत बाद कर लेने चाहिए। यदि कोई कार्य भद्रा काल में करना आवश्यक हो तो उसे केवल भगवान का नाम जपते हुए मानसिक रूप से करना चाहिए। भद्रा काल में व्रत तोड़ना, तुलसी तोड़ना या कोई नया काम शुरू करना पूर्णतः वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, जिस समय राहु और केतु ग्रह से संबंधित काली वस्तुओं जैसे काले तिल, कंबल का दान या शांति पाठ करना फलदायी होता है। लेकिन कोई नया शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक दिन पहले 30 नवंबर को 10वीं तिथि रविवार के दिन होने के कारण तुलसी जी में जल अर्पण को लेकर असमंजस बना रहता है, क्योंकि रविवार को तुलसी जी को स्पर्श करना या जल देना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं, क्योंकि इन तिथियों पर वे योग निद्रा में होती है और स्वयं भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के साथ विश्राम करती है। इसलिए भक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शनिवार को ही 10वीं तिथि लगने पर तुलसी जी में जल अर्पित कर कर उनके पत्ते भी आवश्यकता अनुसार तोड़ कर रख लें। पत्ते तोड़ते समय निम्न मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। मातस तुलसी गोविंद हृदयकारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि तम नमस्तुते। यह तोड़े हुए पत्ते एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है। यदि आप पत्ते तोड़ना भूल जाते हैं तो किसी भी दिन अपने आप गिरे हुए पत्तों को जल से धोकर भोग में समर्पित किया जा सकता है और किसी भी भूल के लिए तुलसी जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। पूजा और दीपक जलाना आप रविवार को बिना स्पर्श किए कर सकते हैं। यह नियम तुलसी जी की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को 10वीं तिथि 30 नवंबर के दिन कठोरता से नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें चावल और जौ जैसे अनाज पूर्णतः वर्जित है। इसके अलावा मसूर दाल, शहद, पान, मूली, बैंगन तथा मांस मदिरा का सेवन पूर्णतः त्याग देना चाहिए। व्रत की सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन का संकल्प लेना चाहिए, जिससे मन में तामसिक विचार न आए। एकादशी के दिन 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ और पीले वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 5:35 से 6:56 के बीच और शाम की पूजा का समय 5:24 से
6:45 तक रहेगा। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना परम फलदायी होता है। रात भर जाग कर भजन कीर्तन करना, गीता पाठ करना और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि जागरण से इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है और साधक को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाता है, जो 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:03 के बीच रहेगा। भक्तों को पारण करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों और गायों को भोजन कराना चाहिए। पारण के लिए सात्विक खाद्य पदार्थ जैसे फल, दूध, आंवला या अदरक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत के बाद अन्न का सेवन शुभ नहीं माना जाता। निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। द्वादशी के दिन हरिवासर का समय भी होता है, जो इस बार 1 दिसंबर को रात 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान भी पारण नहीं करना चाहिए, केवल हरि कीर्तन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब व्रत, तपस्या, पूजा, भक्ति, दान, कर्म और ज्ञान का अद्भुत संयोग हमें सहज ही मोक्ष की ओर ले जाता है। इस दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दान सीधे भगवान के चरणों में पहुंचता है और अक्षय निधि बन जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न, फल या भागवत गीता की पुस्तकों का दान अवश्य करें। इस एकादशी का पालन करने से न केवल आपके वर्तमान जन्म के पाप धुलते हैं, बल्कि आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है और आपका वंश सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण होता है। यह दिन ज्ञान और भक्ति के समन्वय का पर्व है, जो हमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कराता है और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है, जिसका लाभ हर भक्त को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उठाना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना एक लाइक दें। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा या शेयर अवश्य करें, ताकि वे भी इस सरल भक्ति मार्ग को अपना सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे लिख कर हमें अपना समर्थन देवें। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।